रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज मंडे 25 जनवरी 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ सोमवार 25 जनवरी 2021। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमें सिखाया जा रहा है यह यूहन्ना के 7 अध्याय के 38 वचन में से लिया गया वचन है। विषय है 7 अध्याय के 38 वचन में से लिया गया विषय है। 7 जॉन 7 चैप्टर 38 वर्स में से ये विषय लिया है। द फुलनेस ऑफ स्पिरिट, आत्मा की भरपूरी। द फुलनेस ऑफ स्पिरिट, आत्मा की भरपूरी। John 7:38 verse says, "He that believeth on me, as the scripture had said, out of his belly shall flow rivers of living water." He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. 7 अध्याय का, यूहन्ना के सुसमाचार का 7 अध्याय का 34 वचन इस प्रकार से कहता है, तुम मुझे, यूहन्ना का 7 अध्याय का 38 वचन, यूहन्ना का 7 अध्याय का 38 वचन इस प्रकार से कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। Why would any Christian read this and still be asking for more power or double portion anointing? क्यों ऐसा हो कि मसीह इस बात को पढ़े और फिर भी वो मांगता रहे और ज़्यादा सामर्थ या दुगुना अभिषेक के लिए? इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये दोनों विपरीत बातें हैं। You have the Spirit living in you in His fullness. आपके अंदर आत्मा जीवन जी रहा है जो भरपूरी देता है उसकी। The anointing is the effect of the power and presence of the Holy Spirit. Why ask for the effect when you have the causative personality in you? अभिषेक जो है वह सामर्थ और उपस्थिति जो पवित्र आत्मा की होती है वह उसके प्रभाव को दिखाता है। फिर आपने उस प्रभाव को दोबारा क्यों मांगना है जब वो प्रभाव देने वाला ही आपके व्यक्तिमत्व में वह कारण बन के रहता है। प्रभाव देने वाला आपके अंदर कारण बन के रह रहा है। The Holy Spirit is the power, strength and wisdom of God. पवित्र आत्मा सामर्थ, शक्ति और बुद्धि है परमेश्वर की। He is the Spirit of grace and He lives in you as a person. वह पवित्र आत्मा है जो अनुग्रह का आत्मा, और वही आपके अंदर एक व्यक्ति होकर रह रहा है। He took up his abode in you with the totality of his being. उसने आपके अंदर रहने का स्थान ले लिया है और आपके संपूर्णता के जीवन को उसने अपना अस्तित्व होने के लिए ले लिया है। The fullness of his glory and power should be freely expressed and through you. जो बहुतायत है उसके महिमा और सामर्थ की, आपने उसे प्रकट करना है स्वतंत्र होकर सेंट मेंट के साथ, और आपके द्वारा वो प्रकट कर देना है। The Holy Spirit in you makes you more than a man. पवित्र आत्मा आपके अंदर होने से आप मनुष्य से भी ज़्यादा बढ़कर हो जाते हैं। There is a divine energy working in you. It does not burn out.
आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति काम कर रही है और वह आपके अंदर से नाश नहीं होती है। Neither does it require replenishing, और ना ही उसको आपने दोबारा भरने की ज़रूरत है। Refuse therefore to be limited by your physical ability. Your potentials are limitless. इसके लिए इनकार कीजिए आप उस सीमा के अंदर जीने की जो आपके शारीरिक अवस्था की कुव्वत में है। आपके अंदर की जो कुव्वत है वह असीम कुव्वत है। The Holy Spirit works in you mightily to achieve results that are beyond human ability and comprehension. Colossians 1:29। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर काम कर रहा है वह सामर्थ्य से आपको उस नतीजे प्राप्त करने के लिए लेकर जाता है जो आपके मनुष्य काबिलियत से पूरे पार है, और वहाँ आप उस बात को लेकर आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं। यह बात कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय के 29 वचन में लिखा है। हम पढ़ेंगे उसे। Colossians 1 chapter 29th verse। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय का 29 वचन। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है वह मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। Affirm this in your life always। दृढ़ता के साथ अपने जीवन में हमेशा इस बात को बोलिए। Philippians 2:13 says, For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure। फिलिपियों की पत्री में इस प्रकार से 2 अध्याय के 13 वचन कहता है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 13 वचन। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। और एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। The God that works in you is the Holy Spirit. He causes you to be willing and then propels you to do the Father's will। जो परमेश्वर आपके अंदर काम करता है वह है पवित्र आत्मा। वही कारण बनता है आपको इच्छा देने के लिए और फिर आपको वह आगे बढ़ने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर कर देता है कि आप पिता की इच्छा को पूरा कर सके। You can stir up his power to flow in and through you more by speaking in tongues and meditating on the word। आप उसके सामर्थ्य को आपके अंदर आप मचल सकते हैं और आप उसको यह करने के लिए आपके अंदर से सामर्थ्य बहाने के लिए आपके द्वारा आपको सामर्थ्य में बहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अन्य भाषा में बातें कीजिए और वचन के ऊपर मनन कीजिए। इसके द्वारा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप अपने अंदर मचल सकते हैं। हालेलुया।